हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। तो आज हम एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में, पेज लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें छोटा सा डिफरेंस बता दूं। देखो, ये जो हमारा है ना 2007 है, और ये हमारा है 2023 न्यू एडिशन है, और ये ओल्ड एडिशन है। चीज़ ये पूरी सेम है। जैसे आप देख सकते हैं क्लिप बोर्ड, यहाँ पे भी क्लिप बोर्ड है। होम देखो, यहाँ पे भी क्लिप बोर्ड, फॉन्ट यहाँ पे भी फॉन्ट टैब है। तो दोनों सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको ऐसा हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसे हम कहते हैं फाइल टैब। देखो, ये हमारा होता है फाइल टैब, है ना। ये होता है हमारा फाइल टैब, जिसके अंदर आपका न्यू रहता है। न्यू पेज लाने के लिए जो पुराना फाइल ओपन से कोई फाइल हो, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ठीक है। ये सब हमारे क्या होता है, फाइल टैब में होता है, ठीक है। अब ये जो पूरी जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं बताइए। यानी कोई चल, आप इसका आंसर देना है कि इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं। मैं दूसरी चीजें बताता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं क्विक एसेस टूल बार। यहाँ पे हम कुछ वैसे हैं, आप यहाँ पे न्यू बटन ऐड कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे तो न्यू पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे मतलब बहुत सारे बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है गाइस। और भी है इसके अंदर टाइटल बार। ये हमारा जो होता है ना डॉक्यूमेंट वन, ये हमारा टाइटल बार होता है, ये हमारा सर्च बार होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये और ये होता है हमारा रूलर बार, ठीक है। और ये होता है हमारा हेल्प। जैसे आप कोई भी किसी चीज़ को हेल्प हेल्प हेल्प, ठीक है। हमारा कोई भी हेल्प के लिए हेल्प बटन कहाँ है, ये रहा हेल्प। आप कोई भी हेल्प मांगना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और ये जितने भी हमारा ये होता है ना, ये जो पेस्ट लिखा है, फॉन्ट होता है, ये जो है डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टेटस बार। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे वन पेज है, अभी वन दिखा रहा है, अभी जीरो वर्ड है, तो जीरो तक मान लो कुछ जे लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जे लिखते हैं, फिर एंटर मारते हो। देखो, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दो वर्ड्स हैं, है ना, वन और टू, दो वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड्स काउंट करता है। और ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है, जहाँ पे हम सारे काम करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा व्यू एरिया, और ये हमारा जूम आउट और जूम इन होता है, ठीक है। बस मैंने आपको इतना बता दिया, और आप बताओगे कि इसे क्या कहते हैं। जो हेल्प, व्यू, रिव्यू, मेलिंग, प्रेफरेंस, पेज लेआउट, डिज़ाइन, ड्रॉ, इंसर्ट, होम, ये जो लिखा है ना, आप मुझे बताओगे कि ये एक्चुअली में इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ कि इसे रिबन भी कह सकते हैं या फिर टाइटल बार कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। टास्क बार कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आप ही बताओगे इसे क्या कहते हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस आओ, अब हम स्टार्ट करते हैं होम पेज के साथ। आज हम पढ़ने वाले होम पेज, इंसर्ट, ड्रॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, डिज़ाइन, लेआउट, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। और फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये हम कल पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो बस स्टार्ट करने के लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इक्वल टू RAND, रैंड। और हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर मारेंगे, तो ये ऑटोमेटिक कुछ वर्ड्स दे देते हैं। तो अगर इस पहले हम कुछ तरीके जैसे मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कट किया, है ना। कट करने के बाद आप पेस्ट करना है। तो आपने मान लो कि इसको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए ये दबा दो। देखो, जो आपने कट किया वही पेस्ट हो गया है। इसे कहते हैं कट। अब कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर कहीं भी सिलेक्ट करो, ऐसे पेस्ट कर दो, तो ये देखो ये पेस्ट हो चुका है। तो ये हमारे क्लिपबोर्ड का इतना ही काम है। ये तो हमारा फॉर्मेट है ना। तो फॉर्मेट का आपको लास्ट में बताऊंगा होम पेज के, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप ले लेते हैं, हम इसमें ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ऑनलाइन सिलेक्ट करके अब आते हम फॉन्ट इसमें चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चेंज करते हैं कि देखो, ये देखो, अब ये बहुत सारे फॉन्ट्स हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ये देखो, ये हम इसमें चेंज कर देते हैं ऑनलाइन। अब देखो ऑनलाइन ये कैसा हो चुका है ना। अब इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि अब ऑनलाइन में सिलेक्ट किया आपने। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और इसको आप एक एक करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन सेलेक्ट, देखो ये रहा 30 और बड़ा हो रहा है ना, ये छोटा होगा देखो। तो आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, है ना। अब एक होता है हमारा अब ऑनलाइन को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जब सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हम इसको यहाँ से भी देखते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, टॉगल सेंटर्स, मतलब कि हमेशा पहला वर्ड छोटा हो और सारे वर्ड्स बड़े हो, ठीक है। अब होता है कैपिटल ईच वर्ड, सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब इसका मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या है, जितने भी पैराग्राफ में, जितने भी पूरा पैराग्राफ, जितना भी वर्ड है ना, सबका पहला वर्ड हमेशा बड़ा हो जाएगा, सारे छोटे रहेंगे। अपर के सारे अब बड़े हो जाएंगे, लोअर के सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, पहले कैपिटलाइज में करते हैं। अब देखो, अब होता है सेंटेंस, तो जैसे आपने पहले लिखा होगा ना, ये वैसा ही में बन जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है।
तो अब गाइस इसके बारे में, अच्छा ये हमारा इसका मतलब क्या है, जितने भी अभी तक आपने फॉर्मेट यूज़ किया ना, वो सब कुछ फॉर्मेट कर देगा, पहले जैसा बना देगा जैसे आपने पहले वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट करता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बोल्ड। जैसे हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं तो पहले से बोल्ड से पेस्ट ले लेते हैं ना, हम पेस्ट को करते हैं बी। देखो बी से क्या हो गया, देखो बोल्ड हो गया ना, हल्का सा डार्क टाइप हो गया है। अब इस ऑनलाइन को हम करते हैं इटैलिक। अब देखो इटैलिक जब करेंगे ना, हल्का सा स्लैंट लाइन में बदल जाता है, देखो स्लैंट लाइन में चेंज हो गया। अब अंडरलाइन भी कर देते हैं, देखो देखो अंडरलाइन में भी होगा। अब अंडरलाइन का कलर ना क्रीम है, अब हम अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम अंडरलाइन भी जैसे डबल कर देते हैं। सॉरी हमने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया इसको। ठीक है, तो हम करते हैं अब इस अंडरलाइन को हम करते हैं डबल। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ब्लैक में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन का जो कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ पे डबल का अंडरलाइन भी चेंज हो गया। अब देखो इसका क्या है, अब हमारा सेकंड है, हमारा इसको ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, हमें डबल लाइन आ जाता है, देखो बीच में लाइन आ चुका है। अब जैसे कि मान लो ई को ना हम ऊपर चाहते हैं कि ऊपर आ जाए, है ना, देखो तो देखो जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ऊपर आ चुका है। और ऐसे ही हम इस ओ को हम नीचे भी कर सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लिखते हैं ना O2 करके, तो यहाँ पे हम देखो ऐसे नीचे भी कर सकते हैं ओ को। देखा, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इसका आपका बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब मान लो कि हम कर देते हैं इसको येलो करते हैं, येलो बहुत अच्छा लगता है, देखो आपका बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि वर्ड कलर हो जाए, तो वर्ड हम कर देते हैं इसको कलर कर देते हैं, वर्ड कर देते हैं हम ब्लू कर देते हैं, अच्छा दिख रहा है थोड़ा, देखो तो वर्ड भी क्या हो गया हमारा ब्लू हो चुका है। तो ये सब चेंजेस आप समझ सकते हो कैसे हो सकता है। तो अब गाइस अब ना हम पूरे वर्ड को हम मतलब पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से। अब हम करते हैं पैराग्राफ में। ये देखो एक होता है हमारा ये, तो ये तो हमारे पहले से राइट है, पहले देखो हम करते हैं राइट, देखो हम जब ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो वर्ड क्या है ना, राइट में जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, और राइट में सारे वर्ड्स क्या हो गए, इक्वल लाइन से हो गई। तो ये कहते हैं हमारा इसे कहते हैं मार्जिन्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट है ये हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं ई सेंटर। अब देखो हम करते हैं कंट्रोल ए, सारे वर्ड सेलेक्ट करते हैं, अब सेंटर करते हैं, देखो अब देखो सारे वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेंटर में देखो सारे वर्ड सेंटर में, देखो है ना, सारे वर्ड सेंटर्स में होगा। दोबारा हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए, और दोबारा हम लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये ऑटोमेटिक अपने पेज के हिसाब से अपने स्पेस ले लेगा। और ये कहता है कि इन इन लाइनों के बीच कितने स्पेस रहे, जैसे हमारा 3.0 किया, आप देखो इनके बीच कितने स्पेस आ गया ना, 3.0 की स्पेस आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इन सब के बीच हम स्पेस ही हटाना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, रिमूव स्पेस। सॉरी ये हुआ तो नहीं, हम कर देते हैं रिमूव, रिमूव स्पेस। ये रहा देखो 1.0 से छोटा है, तो ये रिमूव स्पेस अपने आप हो चुका है ये। ठीक है, ऐड स्पेस, आफ्टर ऐड स्पेस लाइन ऑप्शन स्पेस। ठीक, ओके। तो अब गाइस हम देखते हैं कुछ हमारे बुलेट्स, है ना। तो आपने आपने देखा होगा कि जब लिस्ट बनाते हो, लिस्ट इस हिसाब से बनता है, जैसे मान लो कि हम देखो अगर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। ये सिर्फ पॉइंट्स में नहीं, हम बहुत चीज़ों में आ सकता है, जैसे कि इसमें भी आ सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे फॉन्ट्स आपके, बहुत सारे टिक है, ठीक है, सर्कल है, ये है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी, ठीक है, कोई आ जाए, तो इसके अंदर आने पे क्या क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली ऐसे जाओ इस पे जाना पड़ेगा, चेंज लिस्ट वैल्यू, और ये कर देंगे। अब देखो इसके अंदर एंट्री हो गया, है ना, अब इसके अंदर एंट्री होता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि दोबारा एक हमारा हुआ था, तो डबल डबल एंटर करेंगे। हम चाहते हैं कि ये भी हट जाए, फिर दोबारा डबल एंटर कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो भाई इसी की तरह ना नंबर लिस्ट भी होता है ना। अब देखो नंबर लिस्ट आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सॉरी, दोबारा नंबर लिस्ट सेलेक्ट कर, दोबारा नंबर लिस्ट सेलेक्ट करते 1 हमने दे दिया CH। ठीक है, IR। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर आ जाए, तो इसके अंदर आने के लिए क्या दोबारा वही चीज़ करना पड़ेगा, चेंज लिस्ट में जाके हम करते हैं, देखो आई वाला करते हैं अब, है ना, CHI, हम करते हैं AN। ठीक है, अब देखो ये ऐसे करता रहेगा, हम चाहते हैं कि अब सेकंड आ जाए। अब देखो सेकंड आ गया, है ना, ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, तो बस ये भी उसी की तरह ही है कुछ। ठीक है, तो हेडिंग्स वाला आ गया, आर्टिकल 1 दे दिया, हमने लिख दिया आर्टिकल 1। ठीक है, हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ आ जाए, तो हम इसके अंदर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेक्शंस बांट सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा सूट करता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नया, अब हम करते हैं ये तो गाइस, अच्छा ये इंडेंट के ऊपर है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट दिखा दो कि शॉर्ट कैसे काम करता है। शॉर्ट के लिए हमें ना इस्तेमाल करना पड़ेगा नंबर्स।
ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 2054, 100, 2, 0.1, 2, 5। अब गाइस सिलेक्ट ऑल करते हैं, अब करते हैं शॉर्ट। देखो शॉर्ट में कैसे आपको पता ही होगा, ठीक है। हम देखो पैराग्राफ है हमारा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट है, ठीक है। हम कहते हैं कि नंबर, जो हम नंबर चेंज करें, हम कहते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, है ना। आप देखो सबसे पहले 0.1, 1, 2, 2, 5, 5, 54, 1000, छोटे से बड़ा चलता आ रहा है, ऐसे हम डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम डिसेंडिंग कर सकते हैं, ऐसे हम वर्ड पिला सकते हैं, ए बी आई के, ठीक है। अब इनको हम करके देखते हैं, ये तो गाइस शायद ए के आई बी, है ना। अब इन्हें करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, ठीक है। अब क्या, देखो टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट को हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये, ठीक है, ठीक है। इसको ये भी आप हो गया, आप देख सकते हो कि ये गलती से एंटर हो गई, क्यों नहीं हुआ। ए के बी आई बी, कंट्रोल की। देखो गाइस अब यहाँ पे हो चुका है, हमने पहले गलती क्या की थी, वो ना क्या ना एक सेंटेंस में चल रहा था, अभी पैराग्राफ में आ गया है। तो क्या कहना है, पैराग्राफ में चेंज करता है ना कि सेंटेंस में। जैसे अपने आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखा था ना, इसलिए पैराग्राफ में चेंज होता है। हम चाहते हैं कि हेडिंग्स में होता है, हेडिंग में होता है, फील्ड 1 में तो फील्ड 1 में होता। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा हम लिख देते हैं इक्वल टू RAND, रैंड, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि ना कंट्रोल E करते थे, हाँ, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब बैकग्राउंड कलर का है ये भी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ना बॉर्डर आ जाए, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब देखो हर एक पैराग्राफ में एक बॉर्डर आ गया है, देख रहे हो गाइस, है ना। तो ये हमारा, अब हमारे पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। वैसे ये भी हमारा कुछ हेडिंग्स की तरह होता है, जिसका बहुत सारे फॉन्ट्स दे रखे होते हैं। जैसे अभी सिलेक्ट करोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, देखो ये अगर कंट्रोल A करते हैं और आपको ये वाला ला के दिखा देते हैं, ये देखो तो ये ऐसा हो गया है, ठीक है। ये मतलब फाइंड, जैसे कि आप कोई वर्ड फाइंड करना हो, जैसे कि हम जो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम सेव नाम का कोई वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे सेव नाम का एक ही वर्ड है पूरे टेक को सेंटेंस में, तो सेव हाईलाइट हो गया है। डॉक्यूमेंट करके दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट बहुत सारा लिखा होगा, ये देखो मैं डॉक्यूमेंट सर्च मारा, डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप के वर्ड है ना, ये पूरा शो कर गया यहाँ पे कितने इतने वर्ड से, ठीक है। रिप्लेस, अब हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं कि DOCUMENT, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चेंजेस से चेंज हो, है ना। हम कहते हैं फाइंड, देखो पहला ये फाइंड हुआ, ठीक, डॉक्यूमेंट, हम कहते हैं रिप्लेस, तो इस डॉक्यूमेंट को चेंजेस से चेंज कर दे, हम चाहते हैं एक साथ सारे चेंज कर दे, तो रिप्लेस कर देंगे, ओके। अब देखो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था ना वहाँ वहाँ चेंज आ गया, यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था चेंजेस आ गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था चेंजेस आ गया है, ठीक है। ये सिंपली गाइस कुछ नहीं, सिलेक्ट ऑल करने की सब चीज़ें ये, बाकी ये डेडिकेट, सेंसिटिविटी, रिफ्यूज फाइल, एडिटर, ये कुछ नहीं, ये फालतू चीज़ें है यहाँ पे, ठीक है। तो गैस आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा, होम के सारे बटन्स। अब हम आते हैं इंसर्ट में, ठीक है। अब इंसर्ट भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे डिज़ाइन में आ जाएंगे, और उसके बाद लेआउट में आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो वैसे हम इंसर्ट बटन पढ़ते हैं, तो इंसर्ट बटन के सबसे पहले कवर पेज, जैसे कि आप कोई बुक वगैरह लिखते हो तो कुछ अपना कवर पेज ऐड करते हो ना, तो देखो जैसे कि ये रहा, आप देखो इसको हमने कवर पेज लगा दिया, तो इसमें एक कवर पेज आ गया, देखो, है ना। फिर नीचे वर्ड आ गया, तो कवर पेज सिंपल है। अब हम चाहते हैं गाइस कि क्या बोलते हैं, अब नीचे ना कोई हमें ब्लैंक पेज चाहिए, तो कैसे करना है, तो सिंपल अपना कर्सर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, जो हमारा जो हमने लास्ट सर्च किया है, और इंसर्ट में जाके हम डालेंगे ब्लैंक पेज। तो देखो गाइस ये ब्लैंक पेज आ गया एक नया, है ना। ये फॉर्मेट इसलिए आ रहा है कि हमने फॉर्मेट चूज़ कर रखा है यहाँ पे, है ना गाइस। ये हमें फॉर्मेट चूज़ कर, हम नॉर्मल कर देते हैं, हट गया गाइस, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इंसर्ट में जाके अब हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है, एक ब्लैंक पेज आ गया। अब गाइस देखो जब हमने ब्लैंक पेज किया तो ये किया गया, हम जैसे कि मान लो हम यहाँ से जब ब्लैंक पेज लेंगे ना, ठीक है, ओके, इसको बंद कर। गाइस मान लो कि अगर हम यहाँ से ब्लैंक पेज लेते तो क्या होता है, दिखाता हूँ। अब देखो सेकंड एक ब्लैंक पेज तो आ गया है वहाँ से, ठीक है, जहाँ से हमने ब्लैंक पेज लिया, लेकिन वहाँ के जो वर्ड्स गायब होके वो थर्ड पेज में आ जाएगा, क्योंकि हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, किसमें, उन दोनों वर्ड्स के बीच में हमने एक ब्लैंक पेज मांगा है ना। तो इसके क्या इस, तो उसने क्या किया, इस वर्ड के, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में हमें एक ब्लैंक पेज दे दिया है। अब हम यहाँ पेज ब्रेक देते हैं,
तो क्या करें, यहाँ से पेज ब्रेक कर देगा और हमें एक नेक्स्ट पेज में ला देगा जो वहीं से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पेज से। इसमें कोई भी ब्लैंक पेज नहीं देगा। तो आई होप गाइस आपको ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और कवर पेज समझ आ गया होगा। अब वैसे अपना टेबल है, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट और करते हैं रिमूव, ठीक है। अब गाइस अब हम आगे दोबारा पहले पेज में आ गए, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल पे ले जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट में अब देखो टेबल, अब यहाँ आप यहाँ से वैसे टेबल देखो, सामान यहाँ पर यहाँ से टेबल स्टार्ट कर सकते हो, देखो, है ना। आप कितने भी रॉस और कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इंसर्ट आप खुद से ऐड टेबल, जैसे हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने आ जाए, 5 आ जाए और रो 2 आ जाए। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और रो 1 और 2, है ना। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, हम ऐड करने का हो गया है। अब आप इसमें ना ड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो आपको बीच में एक लाइन ले आओ, लाइन आ गया, है ना। यहाँ ले आओ, यहाँ आ गया। अब तो इन दोनों के बीच में आ जाए, इन दोनों के बीच में आ गया, ऐसे आ जाए, ऐसे आ गया, ठीक है। तो गाइस ऐसे इसको ऐड कर सकते हो, बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट आपको मैं बाद में बताऊंगी कैसे डिलीट करना है इसको, ठीक है गाइस। वैसे आप डिलीट का ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, देखो डिलीट सेल, डिलीट रॉ, ठीक है। ठीक है, ये पूरा जो भी है आपको डिलीट, पूरे से डिलीट करना है तो पूरा डिलीट सेलेक्ट करो, डिलीट सेल कर दो, ओके कर दो, ठीक है। अब बस हमें पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल इसको सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो, ये डिलीट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आओ गाइस हम इसको इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेआउट ऑप्शन, डिलीट 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 टेबल, ठीक है। तो अब गाइस अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट में, हम आगे बढ़ते हैं टेबल में और भी देखते क्या क्या है इसके अंदर। हाँ हाँ गाइस, इसमें आप स्प्रेडशीट भी ला सकते हो, जो हमारा एक्सेल का स्प्रेडशीट होता है, सिंपल यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वल टू जो भी हम, आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसका यहाँ से, मतलब, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना स्प्रेडशीट भी कैसे ऐड कर सकते हो हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम इंसर्ट में और टेबल में और देखते हैं कि इंसर्ट टेबल, ओके गाइस। अब हम ना टेबल में टेबल की एडिटिंग करते हैं, ठीक है। अब हम एक जितना भी छोटा टेबल ले लेते हैं, ठीक है। अब जब टेबल करते हैं ना, तो टेबल में दो चीज़ें खुल जाती है, टेबल डिज़ाइन और लेआउट, है ना। तो सबसे पहले हम टेबल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। फिर टेबल डिज़ाइन देखते क्या क्या है। अब देखो इसमें क्या, इसको कि पहले हम लेआउट कर लेते हैं फिर डिज़ाइन में आते, क्योंकि अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या, सिलेक्ट, है ना। सिलेक्ट सेल है, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। सेल करेंगे तो सेल होगा, कॉलम करेंगे तो कॉलम, और रो करेंगे तो रॉ सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो सिलेक्ट का सिंपली यही है, ठीक है। ओके, टेबल डिज़ाइन आ गई दोबारा। अब हम जाते हैं लेआउट पे, दोबारा जाते हैं व्यू ग्रिड लाइन, हम व्यू ग्रिड, ओके ये ऐसे ही गाइस, सब कुछ सिंपली, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी ड्रॉ टेबल, हम जैसे क्या बात है, हमें कुछ टेबल ड्रॉ करना चाहना है, ड्रॉ टेबल, जैसे कोई रेस, कोई टेबल का कॉलम रेस करना हो तो यहाँ से रेस कर दो ऐसे, तो ये रेस हो जाता है, ठीक है। कोई यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते, कि मान लो कि ड्रॉ टेबल में जाते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें ये डिलीट करना है, ठीक है ना। तो डिलीट कॉलम, डिलीट सेल करेंगे तो शिफ्ट अप हो जाएगा, देखो यहाँ से डिलीट हो चुका है, देखा, यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब हम कोई टेबल ने इसमें बीच में इंसर्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने किया तो इंसर्ट अब कर दिया, देखो ऊपर से 5 सेल ऐड हो गए ना। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक हो तो यहाँ पे करेंगे, और कहाँ गया टेबल डिज़ाइन, ये रहा, और सॉरी लेआउट ये रहा। हम तो चाह रहे हैं कि इंसर्ट भी लो, तो कुछ हमको लिख देते तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, हम कहते हैं इंसर्ट भी लो, तो गाइस देखो उसके नीचे एक ऐड हो गया, है ना। तो हम चाहते हैं इंसर्ट अबव, तो ऊपर एक टेबल ऐड हो गया। हम चाहते हैं लेफ्ट, तो एक लेफ्ट के साइड सारे देखो 5, जितने भी हमने टेबल सेलेक्ट किए उतने टेबल सेलेक्ट हुए, ठीक है। हम कहते हैं राइट, तो राइट में ऐड एक होगा, लेफ्ट तो लेफ्ट में एक ऐड होगा। तो गाइस यही चीज़ें हैं हमारे अंदर। और इसके अंदर हमारा स्प्लिट सेल आता है, हम चाहते हैं इसके अंदर कितने भी, जैसे इसके अंदर हम चाहते हैं कि 2 कॉलम आ जाए और एक रो आ जाए, तो देखो इसके अंदर 2 कॉलम आ गया और रो तो एक ही था गाइस। हाँ, तो इसको हम, इसके नंबर्स को हम बढ़ाते हैं तब शायद आपको समझ आ जाए। दोबारा हम जाते हैं स्प्लिट सेल में जाते हैं और इसको कर देते हैं 2 और इसे कर देते हैं 5। तो गाइस देखो ये हमारा 2 और 5 में डिवाइड हो चुका है, नहीं एक ही हुआ यहाँ पे, 2 और इस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, ओके यहाँ से सिलेक्ट कर दिया हमने, 9 कर दिया। तो देखो यहाँ पे 2 हमारे कॉलम हो गए, 9 रॉस हो गए। तो अब देख सकते हो कैसे कैसे स्प्लिट हुआ, स्प्लिट टेबल हुआ हमारा, ओके। इसमें ना एक और है, ठीक है, आपको सर्च दिखाता है कि मान लो कि ना आपको यहाँ से, ठीक है, अब इसको और इसको, इन दोनों टेबल को अलग कर देना, पूरा ही अलग कर देना। तो सिंपली क्या करना है, स्प्लिट टेबल, है ना। अब देखो ये दोनों टेबल अलग अलग हो गए, है ना। आप दोनों टेबल का आप एडिटिंग अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस,
तो अब हम बढ़ते हैं अब अपने आगे में, इसको कंट्रोल ठीक कर देते हैं वापस सेट करके। अब हम आते हैं लेआउट पे। ठीक है, तो लेआउट में देखो अब क्या ऑटो फिट, इसमें क्या ऑटो फिट कंटेंट। जब ऑटो फिट कंटेंट करते हैं ना, अब जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं तो ये अपने टेबल के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से अपने टेबल बड़ा कर लेता है। ठीक है, और एक नीचे होता है फिट विंडो। अभी विंडो, पूरा विंडो का जो भी विंडो है ना, ये पूरा विंडो पेज के हिसाब से अपना ये टेबल बना लेगा। उसके बाद आता है फिक्स कॉलम विथ। अब जो भी अपना ये जो हमारा है ना, ये अभी फिक्स हो गया, इसका हम कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अब देखो, ये गाइस अब वहाँ फिक्स हो गया, अब ये वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। अब गाइस इस टेबल की जो हाइट विड्थ ना यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 0.6 है तो इसको आप देखो, देख रहे हो गाइस, टेबल की हाइट बढ़ेगी, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा है, जैसे कि मान लो यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ से करेंगे तो टेबल की हाइट बढ़ रही है। हम विड्थ चाहते हैं तो विड्थ चेंज हो रही है। देखा, जहाँ आप आपको जिस भी टेबल के सेल का बढ़ाना है, तो ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है हमारा, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, ओके, जैसे कि मान लो ये सेंटर है, जैसे हमने वर्ड सिलेक्ट किया है ना, इसको सेंटर कर दोगे तो देखो सेंटर में आ गया है, लेफ्ट करोगे तो सेंटर लेफ्ट होगा, ऊपर करोगे तो ऊपर वाला सेंटर ऊपर में सेंटर होगा, डाउन करोगे तो डाउन सेंटर में होगा। है ना गाइस, तो ये सिंपल ऐसा ही है। बट टेक्स्ट डायरेक्शन, बिकॉज देखो टेक्स्ट एंड डायरेक्शन बदल दी ऊपर, ये वर्टिकल रॉ, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप ये भी समझो कि टेक्स्ट सेल मार्जिन। वैसे तो अब मार्जिन आपको तो पता है कि मार्जिन क्या होता है। ऐसे कि मान लो कि हमने टॉप में कर दिया 2, तो देखो अब यहाँ से ना मार्जिन चेंज हो रहा है यहाँ से, मैंने पहले ही बता रखा है क्या है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से जो टेबल का जो ये हमारा लेआउट वाला सेक्शन क्लियर हो चुका, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक्चुअली मैं इनके ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए तो आप बता सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है गाइस, अब आता है टेबल डिज़ाइन पे, है ना। अब गाइस इसको पूरे को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब एक नया टेबल डिज़ाइन करते हैं, इंसर्ट पे गए, हमने यहाँ तक एक टेबल ले लिया है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा टेबल डिज़ाइन आ गया, है ना। जैसे कि देखो बहुत सारे कलर के साइज कलर के हिसाब से हैं, जैसे मान लो ये कलर ले लिया हमने। ठीक है, और कर देते हैं हम इसको लेआउट पे जाके फिट कंटेंट। ठीक है, तो हम कोई भी कंटेंट लिखें तो फिट हो जाए, जैसे कि मान लो ये लिख दिया, जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं CH चीरू। ठीक है, फिर लिख देते हैं चिरंजीत, फिर लिख दे देते हैं लाली। ठीक है, फिर लिख देते हैं प्रज्ञा, फिर लिख देते हैं नंदिनी चोर, NANDA नंदिनी, नंदिनी चोर। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ टेबल बना दिया। ठीक है, अब बस इसको ना आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हो। देखो जैसे कि सिर्फ आप सेल कलर करना चाहते हो तो सिर्फ सेल कलर कर लो। ठीक है, ये देखो सेल कलर हो रहा है ना अपना ऑटोमेटिक ही, वरना आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो हेडर रॉ, देखो अब हेडर रॉ हटाओगे तो हेडर रॉ की कलर हट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम की उसको ऑरेंज कर लेते, तब समझ आएगा सही से, है ना। अब देखो यार हेडर रॉ हटाया तो देखो हेडर रॉ की कलर हट गया, है ना। तो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको भी हटाते पहले। ठीक है, अब देखो ब्रांडेड रॉ की सारी कॉलम हट गई, हम चाहते हैं ब्रांडेड कॉलम सारी कॉलम की कलर आ जाए। हम चाहते हैं रॉ के भी आ जाए। हम कहते हैं लास्ट कॉलम सिर्फ लास्ट, ओके इसको यहाँ हटाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम की ओके इसको हटाते कि समझाएगा आपको। ओके, अब देखो सबसे पहले हम चाहते हैं कि फर्स्ट हेडर रॉ, तो हेडर रॉ की देखो हमारी क्या आ गई, डार्क कलर आ गया। हम चाहते हैं बैंडेड रॉ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि टोटल रॉ सारे रॉस की कलर आ जाए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम आ जाए, फर्स्ट आ जाए और बैंडेड रॉ आ जाए। ठीक है, तो ये रॉ और कॉलम के साथ आप यहाँ से भी कलर डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ठीक है ये हमारा ये हो गया है। ओके, तो इसके बाद आप अपनी बॉर्डर की जो हम लाइन स्पेसिंग भी, ओके सिलेक्ट नहीं है ये, क्यों नहीं हो रहा ये, ओके हाँ, ओके 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 समझ गया। तो गैस आप ना आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से ना बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया कलर हो गया, बॉर्डर का कलर हो गया ये, हम दे देते हैं ग्रीन कलर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। और पेन कलर हम दे देते हैं येलो। ठीक है, और कहता है हम कितना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए। देखो जहाँ जहाँ आपको कलर चाहिए वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर दिए, ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो भाई, जहाँ जहाँ आपको कलर चाहिए वहाँ वहाँ आप कर दो, ये कलर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप शायद आपको समझ आ गया हो कि ये क्या है। जब आपको बॉर्डर की हाइट वगैरह फिर कलर कुछ कलर करना हो, कैसे कलर करोगे एक्सेट्रा वाला, आपको शायद सब कुछ समझ आ गया होगा।
ठीक है। और इसमें कुछ रह गया, इसमें और कुछ नहीं रह गया शायद, जितना जितना पता था सब बता दिया है। और कुछ इसके अंदर वाटर स्टाइल कलर बता दिया, पेन लेने को बता दिया, कलर बता दिया। ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आपका टेबल का भी साइज पूरा खत्म हो चुका होता है। अब इंसर्ट में अब हम देखते हैं आगे। ठीक है। अब टेबल हमने बता दिया, पिक्चर जैसे हम इसमें कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो कहीं से भी, लेकिन किस पिक्चर में हम करेंगे तो कोई भी, जैसे मान लो हमने या स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये वाला जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको ऐड करते थे, तो ये हमारा हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको हमने पिक्चर ऐड कर दिया। ठीक है गाइस, देखो। ओके, पहले हम इसको पीछे का जो बैकग्राउंड है डिलीट करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक पिक्चर ऐड करते हैं, तो पिक्चर ऐड ये रहा, दिस दिस फॉर्म से हमने यहाँ से एक पिक्चर ले लिया और यहाँ देखो गाइस यहाँ पे पिक्चर ऐड हो चुका है। अब देखो गाइस, इसको ना आप कैसे छोटा बड़ा करोगे तो कैसे छोटा बड़ा हो रहा है ना। अब इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर पा रहे हो, है ना। जब आप इंसर्ट पिक्चर क्लिक करते हो ना, तो ये पिक्चर फॉर्मेट खुल जाता है ना। अब पिक्चर फॉर्मेट कैसे, देखो कैसे, रिमूव बैकग्राउंड हम करेंगे, उसका बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो चुका है, सिर्फ यही आ रहा है, लेकिन इसको हमें नहीं करना। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसमें आता है हमारा करेक्शन। जैसे इसमें करेक्शन करना हो, मतलब ये उतना यूज़ नहीं है। अब इसमें एडिटिंग करना है, तुम्हें कोई भी कलर वगैरह लगाना हो, ठीक है, इफेक्ट देना हो, कोई भी ट्रांसपेरेंसी कितना ट्रांसपेरेंट करना है अपने पेज के हिसाब से। ठीक है। इसमें आता है कंप्रेस, अपने पेज के जेपीजी को कितना, मतलब क्वालिटी, मतलब एमबी को कितना कम करना है। कोई पिक्चर आपको चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हो फ्रॉम स्टॉक इमेज, जहाँ से स्टॉक होगा आइकन लगा सकते हो कोई भी। ठीक है। और रीस्टार्ट पिक्चर जितने जितने अपने सेटिंग्स को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो अब बस यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो, आप यहाँ से बहुत सारे उसके शेप चेंज कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से शेप चेंज करने के। ठीक है। तो इसको हम अभी इसमें रहने देते हैं। ठीक है। अब पिक्चर बॉर्डर, अब पिक्चर की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, देखो। ठीक है। पिक्चर बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। पिक्चर फिर सेटअप, इसको देखो आप 3D इफेक्ट दे सकते हो, रिफ्लेक्शन दे सकते हो। ठीक है। ग्लो करवा सकते हो, इसकी एजेस को ग्लो करवा सकते हो ऐसे। ठीक है। और भी है इसके अंदर, और क्या, हमारा 3D रोटेशन दे सकते हो, ये देखो। ठीक है। इसको 3D रोटेशन दे सकते हो। ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है। पोजीशन, अब देखो टेक्स्ट, अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी एनीथिंग। पोजीशन, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे देखो, अब गाइस इसमें क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे देखो देखो आपको ना इमेज मूव हो रहा है। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है ना, इमेज मूव नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो। तो गाइस देखिए ना, इमेज ना अच्छे से मूव होने लग जाती है। ठीक है। कभी कभार मूव नहीं होती है, आप जैसे क्रॉप करना है यहाँ से, तो क्रॉप कर सकते हो। और इसमें क्या, फ्रंट, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू ब्रांड। ठीक है। ओके, गलत हो गया थोड़ा, हमने सर्च मार लिया। अब देखो क्या है ना, ये इमेज के ऊपर चला जा रहा है ना। तो क्या करना है, इसको पिक्चर फॉर्मेट पे गए, हम क्या है, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक टू टेस्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, क्यों हो रहा है ये, स्क्वायर। अब देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर। जब स्क्वायर सेलेक्ट करोगे तो इसके जहाँ से स्टार्ट है ना, ये अगल बगल से तुम्हारा ये थोड़ा एजेस ख़त्म करके बना देगा अपना। ठीक है। और हमारा टाइट है, फिर थ्रो टॉप है, हमारा टॉप में चला जाएगा, एडिट टैब है, मूव टू टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड है, मतलब उसके ऊपर आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, बैकवर्ड है, सेंड टू बैक। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप कर सकते हो देख के। ठीक है। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है। ऐसे देखो भाई, सब ये सारा हो गया ना, स्क्वायर हो गया, टाइट हो गया, इन थ्रो बिहाइंड टेक्स्ट। अब देखो जब हमने बिहाइंड टेक्स्ट किया, अभी क्या हो गया, वर्ड के पीछे आ गया, है ना। ये यहाँ से पता नहीं चल नहीं रहा था, तो यहाँ से हो गया, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट हो गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट के ऊपर, बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे आ गया है। तो ये गाइस आपकी अरेंज वाला भी सबको यहाँ पे क्लियर, क्रॉप रह गया, यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से कर लिया, हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्रॉप हो जाए, तो ये क्रॉप हो गया। ठीक है। तो ये क्रॉप वाला आपको समझ आ गया होगा। इसमें गाइस एक है एडिट पॉइंट, देखो एडिट पॉइंट है ना, आप चाहते हो कि यहाँ से ऐसे हो जाएगी, देखो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। बट यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो ये क्रॉप, एडिट क्रॉप पॉइंट होता है। ठीक है। तो गाइस पिक्चर वाला भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है आप लोगों का। तो अभी हम इंसर्ट के, हम अभी कहाँ तक पहुँचे, पिक्चर तक पहुँचे। अब हमारा शेप रह गया, आइकन रह गया है, स्मार्ट आर्ट चार्ट रिव्यू, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तब तक के लिए बाय गाइस, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।